है गाइस, इस वीडियो में आप क्लास 10th चैप्टर 30.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला के आकार का है। देखना, अंडरलाइन कर देंगे जो इंपॉर्टेंट बात होगा से। अर्धगोला के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखो अध्यारोपित है, क्या अध्यारोपित है? तो खोखला बेलन अध्यारोपित है ना। जो अर्धगोला का व्यास कितना सेंटीमीटर बोला गया है? अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर बोला गया है। बर्तन का कुल ऊंचाई, तो उससे क्या प्राप्त हुआ? बर्तन बना तो उसका कुल ऊंचाई, बर्तन का कुल ऊंचाई कितना? 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। देखिए हमने यहाँ पे पिक्चर आपको पहले बना लिए है ताकि आपको वीडियो में ज्यादा से ज्यादा समय ना दे पाए और आप जल्दी ही इस वीडियो को देख करके मतलब कम समय में ज्यादा कंटेंट देख पाए। ओके, तो लाइक यहाँ पे देख लीजिए, आपको बेलन, ये अर्धगोला है। ओके, अर्धगोला पर बेलन रखा हुआ, अध्यारोपित करने का मतलब कि उसी पे आधारित है, रखा हुआ है। तो ये अर्धगोला है, अर्धगोला पर बेलन क्या है? अध्यारोपित है। इसमें से बोला गया है जो बेलन अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोला का व्यास मैंने ले लिया 14 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद इस बर्तन मतलब कि अर्धगोला और बेलन मिलाने के बाद टोटल जो मिला उसको एक बर्तन बोला। तो उस बर्तन का कुल ऊंचाई दिया कितना? 13 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, तो लाइक इसमें जो दिया हुआ पार्ट से उसको मैंने लिख लिया। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। जब इसको व्यास दे दिया तो इसको हमको त्रिज्या की जरूरत होती है, तो इसको हम निकालेंगे, अर्धगोले का त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अर्धगोले का त्रिज्या, और त्रिज्या को हम कैसे नोटिस करते हैं? आर से नोटिस करते हैं। और त्रिज्या कैसे निकलता है? तब व्यास का अधिया कर लेते हैं ना, तो त्रिज्या निकल के आता है। तो कितना निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा, 7 दूना 14। ओके, 7 सेंटीमीटर ये निकल के आ गया। और बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख लिया। तो बताइए बेलन की ऊंचाई भी तो हमको चाहिए इसमें, है ना, कि बेलन की ऊंचाई, क्योंकि हम जब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर अगर निकालेंगे, जैसे कि लाइक यहाँ पे देखिए, लिखेंगे क्या पूछा? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, यहाँ लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या होगा, बर्तन किसको किसको मिलकर बना है? तो एक तो गोला का, अर्धगोला का मिलकर बना है और बेलन को मिलकर बना है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? एक प्रकार का बर्तन मिल जाएगा जिसका बर्तन नाम दिया गया है। तो कैसे लिखेंगे? तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई आर और एच। अर्धगोला का क्या होता है? तब 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोला का, है ना। गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दूसरा भाग में 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ए में 2 पाई का मान रख देंगे, आर भी निकल के चला आया, यहाँ पे 7 हो गया, है ना। अब यहाँ से देख लीजिए, तो जो इसमें h आ रहा है, तो इसमें बेलन की बला में h आ रहा है, तो बेलन का ऊंचाई हमको निकालना जरूरी है ना। तो बेलन का ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक गोला है, गोला का हमने यहाँ से निकाले, तो गोला का त्रिज्या कितना निकल के आ गया है? 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया, है ना। तो पूरा था उतना, तो इसको हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना। 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान से देखिए, 7 सेंटीमीटर ये हो गया, तो ये एक प्रकार का समझ लीजिए गोला है। ओके, क्या है? गोला है, आपको दिखाई देता होगा, या भी नहीं, ऊपर हम बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, एक प्रकार का गोला है। ओके, अब इस गोला को अगर देखा गया तो पूरा का पूरा कितना है? 14 सेंटीमीटर है। आधा कर दिए, यानी केंद्र से आधा कर दिए, तो इधर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया, और इधर भी 7 सेंटीमीटर हो गया। ओके, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, है ना। तो ऊपर से भी ऐसे अगर घिसते हैं तो ये टोटल कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा, 7 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा, हो गया ना। तो ये पूरा गोला है। अगर अर्धगोला की बात कर लिया जाए तो अर्धगोला में आधा वाला भाग, इतना भाग अर्धगोला होता है, तो इतना भाग अर्धगोला होता है जो आपको यहाँ पे बना है। तो आधा भाग नहीं लेते हैं, पूरा भाग को हटा लेते हैं, पूरा भाग को हटा लेते हैं, सॉरी।
तो पूरा भाग को हमने क्या कर लिया, यहाँ से हटा लिया, तो बचा इतना भाग। और इतना में अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर नीचे यानी कि यहाँ से इतना हमने क्या बोल दिया था, त्रिज्या बोल दी थी। इधर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया और ई वाला भाग क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। कहने का अर्थ क्या है, जो इसका ऊंचाई हम निकाल रहे थे, जो ऊंचाई कितना होगा अर्धगोला का, तो अर्धगोला का जितना ही त्रिज्या होता है ना उतना ही ऊंचाई होता है। हालांकि अर्धगोला का ऊंचाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी अर्धगोला की ऊंचाई हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको इस बेलन की ऊंचाई चाहिए था। इतना भाग अर्धगोला जितना ऊंचा रखा हुआ है उतना ऊंचा हम घटा देंगे तो बच जाएगा इधर बेलन का, है ना। तो इस वही लिए हम इसको क्या ऊंचाई निकाले हैं। तो ऊंचाई यहाँ पर हम निकाल लिए, तो ऊंचाई कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर ये भी हो गया। तो इतना भाग 7 सेंटीमीटर, इतना भाग को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यानी कि टोटल 13 है, 13 में से इतना हटा देंगे तो इतना का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो यानी कि 13 में से 7 को घटा देंगे तब बचेगा कितना, 6 बचेगा। और 6 बचेगा से इतना बच गया। तो इतना क्या है, कुल बेलन की ऊंचाई है। कितना सेंटीमीटर बच गया, तो 6 सेंटीमीटर बच गया कुल बेलन की ऊंचाई बच गया। समझ में आया होगा, 6 सेंटीमीटर क्या बच गया, बेलन की ऊंचाई बच गया। अब इसमें हमको h भी पता चल गया, तब बेलन की ऊंचाई कुल कितना हो गया, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पे देख लिए तो 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो गया। ओके, तो अब आसानी से इस पे आप मान रखेंगे, आंसर निकल के चला आएगा। तो यहाँ देखिए इसमें से हम दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 पाई r में 2 पाई r में, तो 2 के 2 पाई के पाई r कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया, h, ए में क्या बच गया, 2 को r है, ए में 1 r है, तो 1 r ई वाला निकल गया, 1 r ए में से कॉमन हो गया, तो 1 r ए में बच गया, तब प्लस r यहाँ पे बच गया, हो गया। अब यहाँ पे 2 के 2 पाई के मान रखेंगे 22/7 और r यहाँ पे त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका भी होगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका भी होगा, क्योंकि दोनों जो है ना फैला हुआ सेम ही फैला हुआ है, तो दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा, सेम होगा, तो 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 6 है, तो 6 का 6, और यहाँ पे त्रिज्या कितना है, 7 है, तो 7। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, इसको गुना करें तो 22 दूना 44 होगा, और गुने यहाँ पे 7 6 13 और 44 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13 चौका 52 के 2 करी का 5, 13 चौका 52 5 57, यानी कि 572। और सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये सब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बर्तन का क्या पूछता है, बर्तने का ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं।